जब कभी तुम मेरी देह को खाओ, मेरे लहू को पियो, जब आप चल कर आते हो ना, प्रभु भोज खाने और दशवांश देने, ये आपका एक ही विश्वास ये कहता है, प्रभु आज ये जो कुछ है मैं आपके अनुग्रह से हूँ, आपके अनुग्रह के द्वारा हूँ। तू नहीं होता तो आज मैं देने वाला भी नहीं होता। दशवांश मेरा है। प्रभु ने कहा दशवांश मेरा है। बोलिए, हर इंसान बोले दशवांश आपका नहीं है, दशवांश आपका नहीं है, दशवांश परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके आउटलुक नहीं देखता, वो आपका एटीट्यूड देखता है, आपकी भावना को देखता है, आप किस व्यवहार से देते हैं। प्रभु भोज से खाने से लेकर ऑफरिंग देने तक, समय से आने से ये है। अगर परमेश्वर ने मेरे साथ निकालेंगे 20 का 28 प्रेरितों के काम। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पढ़ें फिर से। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। मुझे अपनी भी चौकसी करना है और पूरे झुंड की चौकसी करना है। क्यों? जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने? पवित्र आत्मा ने। किसने? आज जो अगुवे बन बैठे हैं, क्या परमेश्वर की आत्मा ने तुमको अगुवा बनाया है? हेलो हेलो, क्या पवित्र आत्मा ने तुमको अगुवा बनाया है? हर चर्च में बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के अगुवे अलग होते हैं, पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग अलग होते हैं। वो अपनी भी चौकसी करते हैं और वो पूरे झुंड की चौकसी करते हैं। क्यों? अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। बाइबल कहती है, आइए मिलकर पढ़ें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, यही पढ़ो ज्यादा। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैं तो 3 वर्ष क्या, मैं 34 वर्ष, और उसके ना 25 वर्ष को पढ़ो। इतना परेशान हो गया वो कि मैं आपको क्या बताऊं। इस वचन को आप पढ़ोगे 17 से, चलो उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। उसके पास उनसे कहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। जो जो बातें तुम्हारे भाग की थी, उनको बताने और लोगों के सामने धैर्य सिखाने से करती। ये पौलुस उस कलीसिया के लोगों से कह रहा है, प्रभु के प्राचीनों को बुलाकर। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। क्या मैं परमेश्वर की सेवा करती नहीं रही? आंसू बहा बहा कर एक एक लोगों को सिखाना और समझाना नहीं, कितनी परीक्षाओं में मैं सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर। मैं आपको मालूम है, हमने कभी नहीं, मैं हर गली में गई, हर कूचे में गई। ये जो लोग यहाँ से चले गए हैं ना, खुदा उनके गुनाह को क्षमा करे, उनके पापों को क्षमा करे। अब प्रभु आप लोगों के भी पापों को क्षमा करे। फिर पौलुस क्या कहता, बैठ जाएंगे 21 वचन। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बाकी कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं।
और बाइबल क्या कहती है आगे 22 वचन देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए एक तैयार है। प्रेरित जो है ना, बड़ा शौक है प्रेरित, क्या विशब भविष्यवक्ता, अरे पूछो मत मेरे प्रियो, इनसे जाके पूछिए। पौलुस कहता है मैं आत्मा में यरूशलेम में आत्मा में बंधा हुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया बंधन और क्लेश। हाँ, बड़े प्रचारक अब पास्टर बने बैठे हैं। आप जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों से चौकस रहें। तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना ही चाहिए, जिससे परमेश्वर ने अपने झुंड का अध्यक्ष पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया है, उसको अपनी भी और अपने झुंड की भी चौकसी करना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहते, आपको अंतर होता तो शायद आप अच्छा ही भोजन खाते, दूसरे के भोजन खाने से आपको कोई नहीं। लिखा है तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे लोग उठेंगे। चौकस आपको रहना है, हमें भी चौकस रहना है, हमें भी अलर्ट करना है। ये क्या बोल रहे हो, ये क्या सीख रहे हो? आपका मन पृथ्वी की बातों में है, संसारिक बातों में है। आप पृथ्वी के बहुत सी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। हम बेवकूफ़ हैं, हम मूर्ख हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में हमेशा हमें नहीं रहना। ये मान, ये सम्मान हमेशा नहीं रहेगा, परंतु मेरे प्रभु ने, अगर हमने अपना जीवन प्रभु के समान, वो हमारे व्यवहार को देखता। ये चिन्ह चमत्कार आशीष इसलिए है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तुमको मन फिराने के योग्य तुम्हें फल लाना ही है। 7वें वचन से हम पढ़ेंगे, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे। तुम में से कितने लोग ऐसे ही थे। आपके लिए थे है कि आपके लिए है, ये आप जानते हो। तुम ऐसे ही थे। मेरा प्रभु मुझे कहता है मैं पहले ऐसे ही थी। आपको पता है ये पाप के फल हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। मरकुस 7 पाप के फल है, रोमी 1 पाप का फल है। पाप के बारे में तो हमें नहीं, हम पहले ऐसे ही थे। सारा नहीं होगा, कुछ तो होगा। और लोभी, जन, जिद करने वाला, अनाज्ञाकारी। पाप क्या है? व्हाट इज सिन? परमेश्वर के विरोध में चले जाना, परमेश्वर की इच्छा में चले जाना। परमेश्वर की इच्छा थी आदम उस फल को ना खाए। आदम को फल नहीं खाना था तो नहीं खाना था। आदम परमेश्वर के इच्छा के विरोध में गया। ये है पाप, ये है परमेश्वर का विरोध करना। तुम ऐसे ही थे, परंतु बाइबल क्या कहती है? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। किसके द्वारा? प्लीज कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओ। परंतु तुम ऐसे थे, परंतु तुम पर क्या हुआ? मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब जब आप यहाँ पे नहा धो के, परफ्यूम लगा के, सुंदर सुंदर गहने पहन के, चश्मा लगा के, कपड़े पहन कर, अच्छे से सर धोकर, हिल पहन कर, ये सब पहन कर जब आप आते हो तो परमेश्वर आपको बाहर देखता है कि ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के लिए करते हैं।
प्रभु ने हमें किया है, ये अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर देखता है हफ्ते भर क्या तूने मेरे से लिपटी रही, मेरे से प्यार करी। जब तू नौकरी जाती है, तू नौकरी करती है, गाड़ी चलाती है, सब कुछ करती है, क्या तू मुझे स्मरण करती है? इस मुकाम में मेरा प्रभु ना मेरे हृदय को देखता है, मैं उसकी आशीषों को कैसे यूज़ करती हूँ मुझे देखता है, मैं मोबाइल को कैसे यूज़ करती हूँ मुझे देखता है, मैं अपने धन को कैसे यूज़ करती हूँ वो देखता है, मैं कैसे किस सामने वाले से पैसे निकलवाऊँ, कैसे मैं धर्म की बातें बोलती हूँ, मेरे को परमेश्वर देखता है, मेरा प्रभु मुझे देखता है, वो मेरे व्यवहार को देखता है, वो मेरे एटीट्यूड को देखता है। अगर कोई बॉस मेरी बड़ाई करता है, मेरे काम की बड़ाई करता है, तो आप कॉलर ऊंचा करते हो, आप व्यवस्था विवरण 4-7 भूल जाते हो। आप मुझसे बता दीजिए, आपका घराना और आपके बच्चे मुझे बता दें कि आप क्या आपके बाप के नाम से, आपके कुल के नाम से, आपके वंश के नाम से, आपके धन के द्वारा, आपकी जाति के द्वारा, आपके टैलेंट के द्वारा, आपकी खूबसूरती, आपके लंबे बाल, आपके किस के द्वारा, अगर आप यीशु के नाम से ना धोए जाते ना, तो आपका दशवांश देने के लायक ही तुम नहीं होते। पहले धोए जाते हैं, फिर क्या हुआ? यीशु मसीह के नाम से, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये बात कभी भूलना नहीं। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।